नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग करने वाले मेगा टेस्ट, ठीक है। 50 क्वेश्चन का होगा आज, ठीक है। किस टाइप का होगा, तो पुलिस लिखित परीक्षा जैसे लिखित परीक्षा जैसे पुलिस विभाग द्वारा लिया जाता है ना, सेम उसी पैटर्न में 50 क्वेश्चन करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, है ना। उनका भी लेवल आपको चेक करना है, ठीक है। उनका कितना आता है आप देखिए और आपका कितना आ रहा है उसको देखिए, ठीक है। 50 में अगर आपका 35 प्लस जाता है तब तो ठीक है आपका तैयारी। 35 से अगर कम आता है तो आपको तैयारी जो है ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। रिटर्न एग्जाम का फिजिकल तो कर ही रहे हैं आप, है ना। हर क्वेश्चन में आपको कितना सेकंड मिलेगा, तो 4 सेकंड मिलेगा आपको। मैथ्स में मिलेगा आपको 15 सेकंड, ठीक है। तो मैथ्स को मैं लास्ट में रख दिया हूँ, है ना। तो देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान मतलब 12 क्वेश्चन, इसको डबल कर देंगे, मतलब पिछले बार 18 में कितना क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 24 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको यहाँ से अंदाजा भी लग जाएगा कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खैरागढ़ छुई खदान जिला किस जिले को स्पर्श नहीं करता, ठीक है, नहीं करता। कवर्धा, बेमेतरा, दुर्ग, राजनांदगांव या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 सेकंड मिलेगा। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, ठीक है। और जो कुछ भी पूछना रहेगा मेरे, आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। तो दोनों का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। 4 सेकंड आपका खत्म हो गया, है ना। तो देखिए ये क्या है, इसका जो सही आंसर है आपका आंसर ई हो जाएगा, है ना। इनमें से कोई नहीं, सभी को जो है खैरागढ़ का जो वो डिस्ट्रिक्ट है सभी को स्पर्श करता है ना। तो आपको कहाँ से पता चलेगा, अगर आपका मैप अच्छा है तो आप इसको बना सकते हो, ठीक है। मैप से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। अगर नहीं आता होगा तो आप 2 मिनट में सीख जाओगे, ठीक है। सीजी मैप बाई मनेंद्र वर्मा करके करना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना, है ना। यूट्यूब चैनल में डाला हुआ हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। 2 मिनट में आप 8 बार 10 बार प्रैक्टिस करेंगे तो 2 मिनट में बन जाएगा आपसे, है ना। तो बहुत सारे जो है क्वेश्चन उससे जो है सॉल्व हो जाएगा। गुप्तेश्वर जलप्रपात किस जिला में स्थित है, ठीक है। बीजापुर, सुकमा, जसपुर या फिर बलरामपुर, ठीक है। 4 सेकंड मिलेगा, 4 सेकंड बताना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, है ना। मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, सीधा आंसर बताऊँगा आपको, क्योंकि वीडियो का लेंथ जो है बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक। और इसको आप वहाँ से भी देख सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, है ना। टेलीग्राम में डाल दूंगा मैं। जैसे वीडियो अपलोड होगा, यहाँ पब्लिश होगा, आधा घंटा के बाद उसमें आ जाएगा। 8:30 9 बजे के आसपास आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। है ना। हसदो नदी की लंबाई कितनी है, 155, 166, 176 या फिर 186। 4 सेकंड है, 4 सेकंड बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। और कितना सही हो कितना गलत हो रहा है वो भी बताएंगे आप, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी 176। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ एकमात्र जल, है ना, राजकीय जल मार्ग निम्नलिखित में से किस नदी पर है, ठीक है। महानदी पर, शिवनाथ नदी पर, सबरी पर या फिर रिहंद पर। 4 सेकंड बताना है। राजकीय जल मार्ग पूछा जा रहा है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा सबरी, ठीक है। गोमार्डा है ना वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, रायगढ़ में है, सारंगगढ़ में, बलौदाबाजार या फिर जगदलपुर, ठीक। 4 सेकंड में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। पहले कहाँ था, रायगढ़ में था, अब जो है डिस्ट्रिक्ट अलग हो चुका है, रायगढ़ से कट के सारंगगढ़ बन चुका है। तो ये जो आंसर आ जाएगा आपका गोमार्डा का सारंगगढ़ में आ जाएगा, ठीक है। निम्न में से किस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में अलग से शामिल किया है, भुंजिया, बिरहोर, अबुझमाड़िया या फिर मुरिया। 4 सेकंड में बताना है आपको, 4 सेकंड में, ठीक है। आप अपना लेवल चेक कीजिए, है ना। यहाँ से तो आप भाग सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप भाग सकते हो, लेकिन मेन एग्जाम से आप कहाँ से भागोगे। तो आप देखिए कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है ना। अगर यहाँ से आप भागोगे तो भाग सकते हो, लेकिन मेन एग्जाम में आप फंस जाओगे, ठीक है। मेन एग्जाम आप नहीं दिलाओगे तो आप ही का नुकसान है, सिलेक्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए पूरा किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है ना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा, भुंजिया, ठीक। छत्तीसगढ़ की जनजाति एवं उप जनजाति की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, गोड़ प्रधान, बैगा बिंझवार, कंवर अबुझमाड़िया या फिर उराव कुरुक, ठीक है। आप घर में पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप दूसरे को धोखा दे सकते हो, लेकिन अपने आप को धोखा नहीं दे सकते आप,
क्योंकि आपको पता है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ग्राउंड जा रहे हो, घर वाले बता रहे हो फिजिकल कर रहे हो, वहाँ क्या कर रहे हो आप, वो आपको पता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कंवर अबूझमाड़िया, है ना। देखिए कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? हर्षगुप्त, महाप्रवरराज, सोमेश्वर प्रथम या फिर महाशिवगुप्त, बाला अर्जुन। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। टाइम पास करने के लिए आप मत जाया करो ग्राउंड, है ना, समय बर्बादी मत किया करो। अगर करना ही है तो जी जान लगा के अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि ऐसा पोस्ट और दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सोमेश्वर प्रथम, ठीक। छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की थी? कलिंगराज, प्रतापमल, पृथ्वीदेव प्रथम या फिर कल्याण साय। 4 सेकंड में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा कल्याण साय, ठीक है। सन 1876 के बस्तर के मुरिया विद्रोह का किसने नेतृत्व किया? ठीक है, मुरिया विद्रोह कब हुआ करके पूछेंगे तो 1876, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। और कब, है ना, तो गुंडाधुर, ध्रुवाराव, नागुरदोला या फिर झाड़ा सिरहा, ठीक है। 4 सेकंड में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी झाड़ा सिरहा, ठीक है। तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना, जो भी आपके दोस्त फ्रेंड सर्कल में जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए, ठीक है। और हर संडे को ऐसा मेगा टेस्ट जो है आप लोग के लिए लाया जाएगा, है ना। इनमें से किस भोसले शासक ने शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई? बिंबा जी, वेंको जी, चिमड़ा जी या फिर परसो जी, ठीक है। तो 11 सेकंड में बताना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हर संडे को मैं आपके लिए इस टाइप का मेगा टेस्ट लाऊंगा सेम पैटर्न में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी जो है वेंको जी। चांग बघा रियासत के विलय पत्र पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? रामानुज प्रताप सिंहदेव, चंद्रचूड़ प्रताप सिंहदेव, रामानुज शरण सिंह या फिर कृष्ण प्रताप सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलो 4 सेकंड में आपको बताना है पहले, है ना, भूल गया था मैं, सॉरी उसके लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, है ना, मतलब 6 क्वेश्चन यहाँ पूछा हूँ, तो मतलब कितना क्वेश्चन आया था? तो 12 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि उसको मैं हाफ कर दिया हूँ, है ना। तो प्राथमिक क्षेत्र में इनमें से कौन शामिल नहीं है? पशुपालन, है ना, वनोद्योग तथा लट्ठे बनाना या फिर खनन तथा उत्खनन या फिर गैस तथा जल आपूर्ति, ठीक है। 4 सेकंड में आपको बताना है। प्राथमिक क्षेत्र में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, 3 शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन शामिल है? तो ए बी सी, ठीक। पशुपालन, है ना, वनोद्योग और खनन तथा उत्खनन कौन शामिल नहीं है? तो आंसर डी इसका जो सही आंसर हो जाएगा गैस तथा जल आपूर्ति प्राथमिक में ये शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है? टंकराम वर्मा, लखनलाल देवांगन, दयाल दास बघेल, केदार कश्यप, ठीक है। 4 सेकंड मिलेगा, 4 सेकंड में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, टंकराम वर्मा, है ना। अब बाकी कौन कौन से मंत्री हैं इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना। ये 15 छत्तीसगढ़ में 1 मार्च 2024 की स्थिति में 1 मार्च 2024 की स्थिति में लिंगानुपात कितना है? ठीक है, 991, 992, 993, 994। 4 सेकंड मिलेगा। देखिए फैन भी ऑन नहीं कर सकता, है ना, फैन ऑन करूंगा तो वॉइस जो है ब्रेक हो जाएगा, आपको क्लियर नहीं आएगा, तो फैन ऑन ऑफ करके बनाना पड़ रहा है मेरे को वीडियो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी 992। छत्तीसगढ़ के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ठीक है, तो पहला ठाकुर सिंह, अजय सिंह, सुशील त्रिवेदी या फिर संदीप कश्यप, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ठाकुर सिंह, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
छत्तीसगढ़ में संरक्षित वन क्षेत्र है ना, संरक्षित पूछा गया, इसको भी ध्यान रखेंगे। संरक्षित है कि आरक्षित है, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। पेपर पढ़ते समय आपको एकदम पूरा ध्यान रखना है ना। संरक्षित वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है? 43.13, 40.22, 42.12 या फिर 39.33। 4 सेकंड है, 4 सेकंड में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी 40.22। ठीक है, कितना सही कितना गलत हो रहा है उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, है ना। वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर कीमतों में छत्तीसगढ़ का व्यक्तिगत आय कितना है? स्थिर कीमत है ना, इसको ध्यान रखेंगे। एक स्थिर आता है, एक प्रचलित आता है। ठीक है, तो स्थिर कीमत में पूछा गया व्यक्तिगत आय कितना है? 1,05,973 या फिर 1,47,361, 1,25,430 या फिर 1,14,362। 4 सेकंड है, 4 सेकंड में आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, है ना, 1,05,973। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर मतलब 5 आया है, तो वहाँ कितना आया था? तो 10। ठीक है, तो इतना वेटेज रखता है। ठीक है, करंट अफेयर उसमें 12 और इसमें 10 मतलब, है ना। तो 22 क्वेश्चन करंट अफेयर से आया था पिछले टाइम। ठीक है, तो करंट अफेयर कब से पढ़ना है उसके बारे में भी वीडियो बनाया हूँ, लेकिन अभी भी बता देता हूँ आपको, करंट अफेयर ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है। जैसे ही डेट फिक्स होता है वहाँ से 6 महीना पहले पढ़ना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 19वां 3 स्टार ग्रांड प्री मतलब ये घुड़सवारी बोला जाता है प्रतियोगिता 2024 में जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? पहली भारतीय कौन बनी? ठीक है, दीप्ति मिश्रा, श्रुति वोहरा, पूजा तोमर या फिर रश्मि कुमारी। 4 सेकंड बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी इसका सही आंसर हो जाएगा श्रुति वोहरा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य की संख्या कितनी होती है? 5, 6, 7, 8। तो स्थायी सदस्य की संख्या कितनी है संयुक्त राष्ट्र में? तो 5। ठीक, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज, सिमोन बोलेली, ठीक है, एंड्रिया वासोरी या फिर मेट पाविक। 4 सेकंड बताना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए कार्लोस अल्कराज। केंद्रीय मंत्रिमंडल में महिला मंत्री की संख्या कितनी है? 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। बताइए आप लोग कितना है? तो कितना है? तो 7 है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। किस भारतीय महिला मुक्केबाज खिलाड़ी ने ग्रैंड प्रिक्स 2024 मुक्केबाजी टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है? ठीक है, ए लवलीना बोरगोहेन या फिर निखित जरीन या फिर मीराबाई चानू या फिर प्रीति पवार। क्या है बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर ए लवलीना। अब देखिए संविधान। ठीक है, संविधान से, है ना। तो संविधान से देखिए क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ठीक है, 1 मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश। दूसरा बी 1 मुख्य न्यायाधीश एवं 31 अन्य न्यायाधीश। तीसरा 1 मुख्य न्यायाधीश एवं 32 अन्य न्यायाधीश। चौथा 1 मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश। मतलब ABCD आपको बताना है। ठीक है, 4 सेकंड मिलेगा, 4 सेकंड में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी 1 मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक, 25वां राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365। 4 सेकंड है, 4 सेकंड में आपको बताना है। तो किसके द्वारा कर सकता है? तो अनुच्छेद 85। आंसर ए इसका सही आंसर है। ठीक है,
अब आ जाता है भारत का इतिहास। 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन मतलब 8 क्वेश्चन, ठीक है। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, और देखिए, है ना। लेकिन इतिहास में आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पढ़ना है, तो आपको आधुनिक को ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। चाहे छत्तीसगढ़ की बात करूँ चाहे फिर भारत की, है ना, तो दोनों में से आपको आधुनिक इतिहास को ज़्यादा पढ़ना है। आधुनिक इतिहास से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या फिर मोहनजोदाड़ो। 4 सेकंड मिलेगा आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 20 का आंसर जो है सही आंसर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि ग्रंथ की रचना किसने की, गुरु नानक देव, गुरु अमरदेव, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, है ना। ये मिस प्रिंट हो गया है, गुरु यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। गुरु तेग बहादुर सिंह, ठीक है। 4 सेकंड में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, अर्जुन देव, ठीक। पुलिस सुधार के लिए एंड्रू फ्रेजर आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड डफरीन। 28वां नंबर क्वेश्चन है ना। 4 सेकंड में आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, लॉर्ड कर्जन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व में किस वर्ष आया, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में कब आया, ठीक है। 1912 में, 1915 में, 1918 में या फिर 1925 में। 4 सेकंड में आपको बताना है। कितना सही हुआ है अभी तक आप लोग का, ठीक है। 29 क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी, ठीक। भूगोल में 3 मतलब क्वेश्चन कितना पूछे गए थे, तो 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, भारत के भूगोल से। तो देखिए, कठियावाड़ तट कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में, गुजरात में, कर्नाटक में, फिर महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी जो है गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पोलावरम बांध विवाद किन किन राज्यों के मध्य है, ठीक है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। 4 सेकंड है, 4 सेकंड में बताना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक। रोहतांग, लाशों का ढेर दर्रा कहाँ स्थित है, ठीक है। रोहतांग को ही क्या बोला जाता है, तो लाशों का ढेर, ठीक है। दर्रा कहाँ स्थित है, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर हिमाचल प्रदेश में, ठीक। 4 सेकंड में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, आंसर डी, ठीक। भारत का सबसे प्राचीन दर्शन स्रोत है न्याय दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन या फिर वैशेषिक दर्शन। 4 सेकंड में आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सांख्य दर्शन, ठीक। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, 12, 14, 16 या फिर 19। बताइए कितनी होती है, कमेंट सेक्शन में कितनी होती है, तो 12, ठीक है। 12 जो है फंक्शन की होता है कंप्यूटर के मतलब कीबोर्ड में। जरा दृष्टि दोष से देखिए, विज्ञान से 7 क्वेश्चन, है ना। अब विज्ञान में ज़्यादा कहाँ पढ़ना है, तो आपको जीव विज्ञान में ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति किस लेंस का उपयोग करता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस या फिर बेलनाकार लेंस। 4 सेकंड में बताना है आपको, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, द्विफोक्सी लेंस, आंसर सी, ठीक, ठीक। अब 36 क्वेश्चन पहुंच गया, थोड़ा सा और, है ना, 5 मिनट और फिर सब क्वेश्चन हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि अभी आपका लेवल क्या है, ठीक है। बहुत बोलते हो ना कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, तो पहले अपना लेवल देख लीजिए कि आपका अभी लेवल क्या है, ठीक है। जो जिसका 35 से ज़्यादा क्वेश्चन सही होगा वो
पूछ रहे हैं तब तो समझ में आ रहा है कि ठीक एग्ज़ाम कब होगा। और जिसका 35 से कम आ रहा है अगर वो पूछोगे तो फिर हो गया आपका, है ना। प्रजनन विटामिन किसे कहा जाता है? ठीक है, विटामिन सी को, विटामिन डी को, विटामिन ई को या फिर विटामिन के को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ई को ही प्रजनन विटामिन कहा जाता है। ठीक, रक्त का पीएच मान क्या होता है? सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, 5.4, 6.4, 7.4 फिर 8.4। 4 सेकंड में बताना है आपको, है ना। इसमें 4 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7.4, आंसर सी। प्रकाश संश्लेषण की न्यूनतम दर किस प्रकाश में पाया जाता है? ठीक है, बैंगनी प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश या फिर नीला प्रकाश? ठीक है, 4 सेकंड में बताना है आपको। तो सबसे कम किस में पाया जाता है? तो सबसे कम जो है आपका ए में, बैंगनी प्रकाश में। दूध से दही जमाने का कार्य किस जीवाणु द्वारा किया जाता है ना। घर में दूध होता है ना, दूध से दही किस जीवाणु के द्वारा बनाया जाता है? ठीक है, राइजोबियम जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, है ना, एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु या फिर माइक्रोकोकस बैसिलस जीवाणु? 4 सेकंड है, 4 सेकंड बताना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस जीवाणु, आंसर बी सही आंसर। चुनाव, है ना, आप 18 साल से ऊपर हो गए हो, फॉर्म डाले हो तो ठीक है। तो वोटिंग में जो आपको नेल पेंट में, नेल में जो है एक इंक लगाते थे, ठीक है, याद होगा आपको, है ना, जो 4 से 5 दिन 1 सप्ताह के बाद मिटता था। बहुत मुश्किल से मिटता है, मतलब बहुत मुश्किल से नहीं, मतलब 6-7 रोज लग जाता है। तो उसमें कौन सा इंक मिलाया जाता है? स्याही कौन सा रहता है? चुनाव वोटिंग के दौरान उंगली में किस स्याही का उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट या फिर सिल्वर आयोडाइड? ठीक है, 4 सेकंड बताना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो दैनिक जीवन से रिलेट करता हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट। विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु है चांदी, सोना, तांबा, पीतल? कौन है? 4 सेकंड बताएंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चांदी, है ना। आप चांदी का यूज क्यों नहीं करते हैं? तो चांदी जो है बहुत कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है, इसलिए तांबा का जो है यूज किया जाता है। अर्थशास्त्र, 3 क्वेश्चन। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 जनवरी से, 1 फरवरी से, 1 मार्च से, 1 अप्रैल से? बहुत इजी क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, 1 अप्रैल। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, कब किया गया? तो 1945 में, 1947 में, 1948 में, 1949 में? 4 सेकंड बताएंगे, है ना। उन्नीस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? 4 सेकंड बताना, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं? तो कौन सी योजना, है ना, पंचवर्षीय योजना, है ना। पंचवर्षीय योजना तो होता है 5 सालों का, लेकिन 5वीं जो है, ठीक है, पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसको जो है भारत में गरीबी हटाओ का नारा जो है दिया गया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कितने लाख रुपए तक की राशि का कवर किया जाता है? 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए या फिर 3 लाख रुपए? 1.5 लाख मतलब 1,50,000, 2.5 लाख मतलब 2,50,000, है ना। खैर सभी को पता होगा। तो क्या है इसका जो है आंसर जो है 2 लाख हो जाएगा, आंसर बी सही है, ठीक है। आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? ठीक है, आकार की दृष्टि से तीसरा है, चौथा है, पांचवा या फिर छठवा है? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर जो है 5वां जो है सही आंसर है ना। आकार की दृष्टि से कौन से नंबर पे है? तो पृथ्वी का 5वां नंबर पे है, ठीक है। एशिया में कुल कितने देश है? ठीक है, 45, 46, 47, 48? तो कितना है? तो 48, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे एक है ना, तो 4 क्वेश्चन आया था, 4 या 5 क्वेश्चन आया था, है ना।
मैथ्स से, और एक जो है आपका कहाँ से आया था, तो रीजनिंग से, है ना। 4 क्वेश्चन आया था मैथ्स से और एक रीजनिंग से आया था, ठीक है। तो इसमें से 3 क्वेश्चन लिए हम लोग। देखिए एक रीजनिंग का है, 2 मैथ्स का है ना। लेकिन 8 से 10 क्वेश्चन जो है आता ही आता है मैथ्स में, है ना। लेकिन पिछले बार जो है 18 में 4 क्वेश्चन लिए थे और एक रीजनिंग का, मतलब टोटल 5 लिए थे, इसलिए मैं इसका 3 क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। तो श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करें, है ना। 2, 5, 12, 27, 58 या फिर 121, उसके बाद क्या आएगा, 243 आएगा, 244 आएगा, 248 आएगा, 249 आएगा, है ना। इसमें जो है मैं आपको जो है, चलिए एक बार और टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। इसके लिए आपको मैं देता हूँ 10 सेकेंड, है ना। 4 सेकेंड तो हो ही गया है, अब यहाँ पे आपको 10 सेकेंड, हालांकि 15 सेकेंड भी मैथ्स के लिए कम है ना। कम से कम 1 मिनट मिलना चाहिए आपको, लेकिन यहाँ मैं जो है आपको इतने भी बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर क्या है, आंसर सी, इसका जो सही आंसर 248 है ना। तो इसको आप देख सकते हो घर पे, ठीक है। हालांकि 15 सेकेंड दूंगा, 15 सेकेंड में अगर आपसे बन जाता है तो। एक फल विक्रेता 35 केले बेचने पर 7 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत जो है ज्ञात कीजिए। 20%, 25%, 30% या फिर 35%, है ना। 15 सेकेंड मिलेगा आपको इसमें मैथ्स में, तो 15 सेकेंड में बताना है आपको, ठीक है। एक बार और बताते देता हूँ। एक फल विक्रेता 35 केले बेचने पर 7 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ का प्रतिशत जो है आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 25, ठीक है। एक गाड़ी में 5 घंटे में 325 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वह गाड़ी, ठीक है, 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। 480 किलोमीटर, 520 किलोमीटर या फिर 540 किलोमीटर या फिर 600 किलोमीटर। ये जो है लास्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट संडे को फिर इस टाइप का मेगा टेस्ट होगा, और बुधवार शनिवार को तो MCQ आएगा ही, है ना, टॉपिक बेस आएगा वो। लेकिन मेगा टेस्ट जो है हर संडे को 8 बजे आप लिया जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो है बी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 520, है ना। इसका जो है तीनों का जो है मैथ्स का मैं सॉल्व वाला जो है टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।